चौधरी वक्त है फटाफट खबरों का दिखाते हैं आपको 150 गांव 150 खबर। डूंगरपुर जिले के चांडौली में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में आसपास के गांव की 36 टीमें भाग ले रही। डूंगरपुर जिले के सिमलवाड़ा सभागार में डिप्टी रामेश्वर लाल चौहान ने व्यापारियों की बैठक ली। बैठक में व्यापारियों से कोरोना गाइडलाइंस की पालना सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। डूंगरपुर जिले के वसुंधरबड़ी गांव में चल रही श्रीमद् भागवत कथा का समापन हुआ और इस दौरान श्री फल हवन और महाआरती का आयोजन हुआ। डूंगरपुर जिले के सागवाड़ा में वांगड़ क्षत्रिय सेवा समाज और विकास संस्थान के चुनाव हुए और इस दौरान ब्लॉक अध्यक्ष पद पर फतेह सिंह घोड़ापला को निर्विरोध निर्वाचित किया गया। दुगा के राजकीय बालक छात्रावास का सामाजिक न्याय सहायक निदेशक माधाता सिंह राणावत ने निरीक्षण किया। बारा के मामोनी हाईवे पर कार की टक्कर से बाइक सवार युवक की मौत। पुलिस ने कार को किया जब्त। सीसवाली पुलिस ने कोरोना जागरूकता को लेकर पैदल मार्च निकाला। इस दौरान लोगों को मास्क बांटा गया। बारा के काशीपुरा गांव में शमशान घाट नहीं होने से लोगों को खुले में अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। बारा के गजनपुरा गांव में एक विमंदित का रेस्क्यू किया गया। विमंदित को अपना घर आश्रम में भर्ती कराया गया। बारा के पारलिया गांव में कबड्डी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जहां पर मुख्य अतिथि विधायक पानाचंद मेघवाल रहे। दौसा जिले में 3 दिन से हो रही बारिश के कारण छाया घना कोहरा, तो वहीं शीतलहर से लोगों का बुरा हाल। पांचौली गांव के सरकारी विद्यालय में शिक्षक बाबूलाल करीब आधा किलोमीटर दूर से खुद पानी लाकर पेड़ों को सींच रहे हैं, जिसके चलते स्कूल में फुलवारी महक उठी। वहीं दौसा के बेजूपाड़ा कोठे में विशाल किसान सम्मान समारोह आयोजित हुआ, जहां पर देश के अलग अलग हिस्सों से किसान शामिल हुए। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी श्रीमती अनीता बिरला ने रविवार को जोगणिया माता पहुंचकर पूजा अर्चना की। बेगू के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 पर सड़क दुर्घटना में बांसवाड़ा थाना अधिकारी रमेश बैरवा की मौत हो गई। बेगू निवासी मुकेश खटीक को विश्व हिंदू परिषद ने चित्तौड़गढ़ जिले का विभाग संयोजक नियुक्त किया है। चित्तौड़गढ़ जिले के बेगू में कोरोना के 3 नए मामले सामने आने से हड़कंप मचा। कपासन में जननी एक्सप्रेस को परिजनों द्वारा लगातार पड़ रहा है धक्का, जबकि कोरोना की तीसरी लहर दे रही है दस्तक। रेनवाल कस्बे में सैनिक वेलफेयर सोसाइटी की कार्यकारिणी का गठन किया गया, जहां पर सर्वसम्मति से गोविंद सिंह को अध्यक्ष मनोनीत किया गया। जमवारामगढ़ के आदर्श पीएचसी मार्ग पर कीचड़ जमा होने के कारण आमजन परेशान। ग्रामीणों ने अधिकारियों पर अनदेखी का आरोप लगाया। बगरू के देवटा बांध से निकलने वाली नहर का जन सहयोग से करवाए जा रहे जीर्णोद्धार कार्य का जयपुर शहर सांसद रामचरण बोहरा ने जायजा लिया। कोटपुतली क्षेत्र में पुलिस विभाग की ओर से 6 जनवरी से 12 जनवरी तक रिफ्लेक्टर अभियान चलाया जा रहा है। बस्ती में खस्ताहाल स्टेट हाईवे होने के कारण राहगीर परेशान। शिकायत के बावजूद प्रशासन नहीं दे रहा है ध्यान। सपोटरा के क्षेत्रपाल बाबा मंदिर से दान पेटी चोरी, पुलिस मामले की जांच में जुटी। करौली जिले के समर्पण निधि कार्यक्रम के अंतर्गत भाजपा के सभी 22 मंडल अध्यक्षों के साथ समर्पण निधि के बारे में चर्चा हुई। जोधपुर के लूणी में आयोजित होने वाली रावणा राजपूत ग्रामीण क्रिकेट प्रतियोगिता के पोस्टर का विमोचन किया गया। बिलाड़ा के खुटलिया गांव में घर में जबरन घुसकर महिला के साथ 3 लोगों के खिलाफ बिलाड़ा थाने मामला दर्ज। बिलाड़ा में काम कर रहे मजदूर की पत्नी अपने 3 बच्चों के साथ हुई लापता, पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज किया। जोधपुर जिले के संबाड़िया गांव में पेयजल की समस्या को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा फूट पड़ा। महिलाओं ने मटका फोड़कर विरोध जताया। महिला के साथ मारपीट करने का मामला हुआ दर्ज। 3 युवकों ने लाठियों से महिला के साथ की मारपीट, पुलिस जांच में जुटी। बिलाड़ा पुलिस ने खारिया मीठापुर गांव में उत्पात मचाने पर युवक को गिरफ्तार किया। जोधपुर के फलौदी में एक बस ने बाइक को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार एक व्यक्ति की हुई मौत, तो वहीं दूसरा गंभीर रूप से घायल। जोधपुर के फलौदी में ग्रामीणों ने गहलोत सरकार के नवनियुक्त मंत्री भंवर सिंह भाटी को बधाई दी। बाप आदर्श विद्या मंदिर परिसर में भारत विकास परिषद की शाखा की बैठक आयोजित। इसमें युवाओं को नशे के दलदल से बाहर निकालने पर चर्चा हुई। जोधपुर के फलौदी में नव भारत जागरण पार्टी की कार्यकारिणी का विस्तार किया गया। नागौर जिले में पश्चिमी विक्षोभ के साथ बढ़ी ठंड बढ़ने के कारण जनजीवन हुआ प्रभावित। नागौर जिले के लाडनू में शहीद मांगू खान की स्मृति में रक्तदान शिविर का हुआ आयोजन, जहां पर 140 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। नागौर जिले के डेगाना में नेहरू युवा केंद्र के तत्वाधान में 2 दिवसीय खेलकूद प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। रियाबड़ी के बायासा मंदिर में पोष बड़ा महोत्सव का आयोजन हुआ।
नागौर जिले के डेगाना में अलवास का लाल हुआ शहीद का पार्थिव देह डेगाना पहुंचा और डेगाना वासियों ने पुष्प वर्षा कर श्रद्धांजलि दी। बाड़मेर जिले के गोड़ामलानी में राष्ट्रीय स्वयंसेवक ने मकर संक्रांति का महोत्सव मनाया। बालोतरा के नाहटा अस्पताल में रेडी संस्था की ओर से सफाई अभियान चलाया गया। गोयला के ठाकुर जी महाराज मंदिर परिसर में 7 दिवसीय संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। अजमेर जिले के अराई में विधायक सुरेश नाक ने दौरा किया, जहां पर उन्होंने जनसुनवाई भी की। ब्यावर शहर के लक्ष्मी कुंज में संगीत में श्रीमद् भागवत कथा का शुभारंभ हुआ। सांगानेर की राजकीय विद्यालय में भामा शाह ने जरूरतमंद बच्चों को स्वेटर बांटे। भारतीय जनता पार्टी महाराणा प्रताप मंडल की बैठक यादव भवन में संपन्न हुई और इस बैठक की अध्यक्षता मंडल अध्यक्ष नरेश मित्तल ने की। धौलपुर जिले के सरमथुरा में सीओ राजेश चौधरी की अध्यक्षता में सीएलजी सदस्यों की बैठक आयोजित। अग्रवाल धर्मशाला सरमथुरा में जिला अग्रवाल महिला मंडल की बैठक आयोजित की गई, जिसमें समाज की कुरीतियों को दूर करने पर चर्चा हुई। कुशवाहा कर्मचारी संघ की मीटिंग सैंपऊ में आयोजित की गई। बाड़ी कस्बे की अग्रसेन विहार कॉलोनी में गंदे पानी की निकासी नहीं होने के कारण आमजन परेशान। शिकायत के बाद भी प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा। धौलपुर पुलिस ने सागरपाड़ा चेक पोस्ट पर नाकेबंदी के दौरान 3 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया। भीलवाड़ा के रायला में गोभक्तों ने बीमार मवेशियों का किया उपचार। भीलवाड़ा जिले के गंगापुर में नगर पालिका ने आवारा कुत्तों को पकड़ने का अभियान चलाया, लेकिन अभियान केवल मात्र 2 दिन चलकर ही नगर पालिका ने बंद कर दिया। भीलवाड़ा जिले के मांडलगढ़ में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला की पत्नी जोगणिया माता पहुंची, जहां पर जोगणिया ट्रस्ट ने उनका स्वागत किया। पुलिया कला में मां शाकंभर जयंती के अवसर पर ध्यानेश्वर समाज ने विशाल रक्तदान शिविर और भजन संध्या का आयोजन किया। वहीं श्री श्याम मित्र मंडल द्वारा श्री ठाकुर जी के मंदिर में साफ सफाई की गई। श्रीगंगानगर पंचायत समिति सदस्य से चुनाव हारने के बाद पूर्व सरपंच अमीचंद कलाड़िया ग्रामीणों के बीच पहुंचे। इस दौरान उन्होंने निराश्रित गौ सेवा समिति को सहयोग राशि भेंट की। धुंध की चादर से लिपटा ग्रामीण क्षेत्र, धुंध के कारण वाहनों की रफ्तार पर लगी लगाम। अनूपगढ़ की समाज सेवी संस्था सुरक्षा एक प्रयास ने व्यापार मंडल में 7 जरूरतमंद विद्यार्थियों को ऑनलाइन शिक्षा से जोड़ने के लिए टैबलेट बांटे गए। श्रीगंगानगर जिले के श्री विजयनगर में कोरोना की नई गाइडलाइंस के बाद प्रशासन ने की समझाइश, तो वहीं पुलिस थाने में अधिकारियों की बैठक भी ली। राधा कृष्ण मंदिर में शहर के भामा शाह के सहयोग से करीब 40 गरीब परिवारों को रजाई और गद्दे बांटे गए। चूरू में रेसला जिला कार्यकारिणी के विस्तार के लिए पदाधिकारियों की बैठक आयोजित। छापर पुलिस ने रविवार को कोरोना गाइडलाइंस की पालना नहीं होने पर लोगों के चालान काटे। बिदासर में यातायात नियमों की अवहेलना करने पर पुलिस ने वाहन चालकों के चालान काटे। बांसवाड़ा जिले के सदर थाने के सीआई रमेश चंद्र की हादसे में मौत। सीआई की मौत के बाद पुलिस विभाग में शोक की लहर। बांसवाड़ा जिले के टमटिया गांव में क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। बांसवाड़ा जिले के जानाबेड़ी गांव में बाइक की भिड़ंत में 2 युवक घायल हो गए, जिन्हें एमजी चिकित्सालय में भर्ती कराया गया। घोड़ी तेजपुर गांव में विवाहिता ने आत्महत्या कर ली। पुलिस ने महिला के शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा। बड़गांव गांव में स्कूटी और बाइक की भिड़ंत, हादसे में 4 लोग घायल। झालावाड़ जिले में कोरोना का कहर। देर शाम झालावाड़ मेडिकल कॉलेज द्वारा जारी रिपोर्ट में 78 नए पॉजिटिव केस आए। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने मावठ और ओलावृष्टि से फसलों को हुए नुकसान को लेकर चिंता जताई। झालावाड़ जिले के रायपुर थाना पुलिस ने देर रात नाकेबंदी के दौरान 4 तस्करों को किया गिरफ्तार, तो वहीं 20 किलो मादक पदार्थ गांजा ही बरामद किया। मलारना डोंगर के सैनीपुरा राजकीय विद्यालय में हमारी लाड़ो नवाचार के तहत छात्राओं को जागरूक किया गया। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए 15 से 18 आयु वर्ग के 120 बच्चों को कोरोना की वैक्सीन लगाई गई। अखिल भारत वर्षीय श्री महर्षि गौतम शैक्षणिक एवं परामर्थिक ट्रस्ट के अधिकारियों का शपथ ग्रहण कार्यक्रम गीता भवन मैरिज गार्डन खंडार में आयोजित किया गया। सवाई माधोपुर जिले के खंडार में कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने स्थायीकरण की मांग को लेकर काली पट्टी बांधकर सीएचसी पीएचसी पर विरोध प्रदर्शन किया।
सवाई माधोपुर जिले के खंडार में कोरोना का कहर। जिले में 6 कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आने पर 70 दुकानदारों की रैंडम सैंपलिंग की गई। अलवर जिले के कठूमर में विधायक बाबूलाल बैरवा ने ओलावृष्टि से हुए नुकसान को लेकर गांव का दौरा किया। अलवर के कठूमर में ओलावृष्टि से खराब हुई फसल का तहसीलदार ने किया सर्वे। खेड़ली कस्बे की राजकीय रेफरल अस्पताल में कार्यरत कोविड सहायकों ने वेतन बढ़ाने और संविदा में शामिल करने को लेकर काली पट्टी बांधकर किया विरोध। बरसात के चलते रामगढ़ इंदिरा रसोई का हाल बेहाल हुआ पड़ा है। बिल्डिंग में पानी भरने के कारण पिछले 3 दिन से श्रमिकों को बैरंग लौटना पड़ा। अलवर ग्रामीणों ने पिछले 4 दिन से लगातार हो रही बारिश के बाद आज अलवर ग्रामीणों में धूप खिलने से फसलों में आई रौनक। गोविंदगढ़ में बंदरों के द्वारा उत्पात मचाने के कारण लोग हो रहे हैं जख्मी। बाजार में आए दिन हो रही हैं घटनाएं। अलवर जिले के खैरथल में गुरु गोविंद सिंह का आगमन पर बड़ी धूमधाम के साथ मनाया गया, जिसमें श्री अखंड पाठ साहिब के भोग उपरांत कीर्तन दरबार सजाया गया। अलवर जिले के बानसूर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने विरोध प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की, तो वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री का पुतला फूंका। मुंडावर में जिला प्रमुख बलबीर चिल्लर का सम्मान समारोह आयोजित किया गया, जहां पर जिला प्रमुख का माला साफा पहनाकर स्वागत किया। नीमराना थाने में 3 लोगों के खिलाफ हत्या का मामला हुआ दर्ज, थाना अधिकारियों ने दी जानकारी। बानसूर के गोवाड़ा गांव में डॉक्टर महिपाल चंदेला की मौजूदगी में सम्मान समारोह का आयोजन, जिसमें 26 विद्यार्थियों को सिल्वर मेडल दिए गए। बानसूर के गांव महनपुर में दौड़ प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अलवर जिले के खैरथल में नगर पालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की, जिसके तहत सड़क से अतिक्रमण हटाया गया। थाना गाजी में पुलिस उपाधीक्षक कार्यालय अतिक्रमण की चपेट में, नगर पालिका प्रशासन नहीं कर रहा है कोई कार्रवाई। सरिस्का बाग परियोजना क्षेत्र के पास गांव खेड़ली में एक मोर घायल अवस्था में मिला, जिसे वन विभाग ने रेस्क्यू कर सरिस्का जंगल में छोड़ दिया। हनुमानगढ़ में कबड्डी टूर्नामेंट जीतकर गांव पहुंचने पर दीनगढ़ की टीम का श्री राम सेवा संस्था की तरफ से सम्मान किया गया। टिब्बी के केसरगढ़ पैलेस में व्यापार मंडल की नई कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह आयोजित किया गया। पीलीबंगा में कोरोना जागरूकता को लेकर पुलिस प्रशासन ने निकाला फ्लैग मार्च, आमजन से कोरोना गाइडलाइंस की पालना करने की अपील। फलसून के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आधुनिक जीवन रक्षक प्रणाली से लेस एम्बुलेंस की सौगात मिली। इस एम्बुलेंस में एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगा हुआ है। जैसलमेर जिले के रामगढ़ में नहरी विभाग के साथ बाबा रामदेव शाखा की 0 RD से 35 RD के बीच नहर का निरीक्षण किया। जैसलमेर जिले के पोखरण में मंत्री सालेह मोहम्मद ने रविवार को मदरसा शेरपुरा उजला के मुख्यमंत्री मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अंतर्गत निर्मित भवन का लोकार्पण किया। लॉयंस क्लब हिंडौल सेंट्रल की बैठक को प्रांतपाल सुनील गोयल की मौजूदगी में हुई, जिसमें नए सदस्यों को शपथ दिलाई गई।